कहानी एक राजघराने की परिवार से है। उस घर में एक छोटी सी फैमिली रहता है। उस घर की बेटी मेघना और उसके डैड धीरज और उसकी माँ राधिका। धीरज पेशे से एक राइटर है, पर कुछ दिनों से वो कर्ज में है, इसीलिए उसके पास पैसों की कमी होने लगी, जिसके वजह से ये राजघराना भी उसके सामने फीका पड़ने लगा। अब 10 साल बीत जाता है। यहाँ मेघना एक लड़के अर्जुन के साथ इश्क लड़ाता है। तभी मेघना ने यह फैसला किया कि आज वो अपने पापा से रिश्ते के बारे में बात करेगी। जब वो घर पहुंचती है तब मेघना देखती है कि उसके पापा ने अपने आप को फांसी लगा ली। ये देखकर मेघना का दिल टूट गया और रोने लगी। जब उसके पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया तब सबको एक ऐसा बात पता चला जिससे सबके पैर से जमीन हिल गया हो। जब उसके डैड का पोस्टमार्टम हुआ तो देखा उनके शरीर के अंदर दिल ही नहीं है। डॉक्टर और धीरज के घर वालों में ये बहस छिड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धीरज के बॉडी में दिल नहीं है, या फिर डॉक्टर ने जानबूझकर दिल निकाल लिया हो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए और हमसे झूठ बोल रहा हो। फिर उसी दिन शाम को उन्होंने धीरज की बॉडी को विसर्जित किया, लेकिन कुछ इनविजिबल फोर्स के कारण विसर्जित का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली वहाँ जो गंगा जल वो अचानक कहीं गायब हो गया और ये काम एक डेमोन का था, तो उन्होंने बिना गंगा जल के उस बॉडी का विसर्जन किया, जिससे धीरज की आत्मा को पूरी तरीके से शांति नहीं मिला। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मेघना सो रही होती है और उसको अपने पापा का ड्रीम आता है। उस ड्रीम में मेघना देखती है कि उसके पापा को अपने परिवार से बदला चाहिए, क्योंकि उनके मौत का कारण वो परिवार है। मेघना उठ जाती है और शमशान घाट में जाती है अपने डैड धीरज के चिता के पास। वो वहाँ बैठकर रो रही होती है कि तभी उसे अपने डैड की आत्मा दिखाई देती है और उससे कहती है कि बेटी, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा मौत का कारण तुम्हारी मॉम और उसके नए हस्बैंड शांतनु है। शांतनु मेघना की माँ राधिका के करंट हस्बैंड है। इसी वजह से मेघना अपनी मॉम से नाराज रहती है। मेघना ने अपने डैड की मदद के लिए राजी हो गया और पहला काम ये था कि उसके डैड को घर के अंदर प्रवेश कराना, पर यह संभव नहीं है क्योंकि घर के द्वार के नजदीक गॉड की मूर्ति है जिसके पास दिया जल रहा है। लेकिन मेघना ने उस दिए को बुझा दिया, जिससे उसके पापा के आत्मा को घर में घुसने का स्कोप मिल चुका है। पर मेघना को इसी घर में रहना है ताकि उसके पापा के आत्मा को एक जरिया मिल सके अपने मॉम और शांतनु से बदला लेने का। पर मेघना को अपनी मॉम और शांतनु से पूरा प्यार मिल रहा था, जिसकी उम्मीद मेघना ने नहीं किया था। खैर, उसको तो अपने पापा का इच्छा पूरा करना है। शांतनु और राधिका का एक बेटी भी है जिसका नाम अदिति है। अदिति को जब पता चला कि मेघना उसकी बड़ी बहन है तो अदिति अपनी बड़ी बहन से काफी ज्यादा प्यार करने लगी। लेकिन उसकी ये प्यार को देखकर मेघना ने उसे नहीं बताया कि वो राधिका और धीरज की बेटी है। अदिति मेघना से इतनी ज्यादा प्यार करने लगी कि मेघना को भी अदिति से अटैचमेंट हो गया और नहीं चाहता था कि उसके डैड उसकी छोटी बहन को हर्ट करे। लेकिन किसे पता था कि उसके डैड का मकसद अदिति के शरीर को कब्जा करना, जिससे राधिका और शांतनु को कष्ट पहुंचे। पर धीरज की आत्मा ये सब अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए हाफ मार्क्स डेमोन उसका मदद करता। यानी घर अब 2 शैतानी आत्माओं से पॉजेस हो चुका है। उसके बाद घर में काफी डरावनी चीजें होने लगता है, सच पैरानॉर्मल और इनविजिबल फोर्स। एक दिन मेघना अपने सपने में अपने डैड से बात करती है, जिसकी आवाज़ अर्जुन सुन लेता है, जो रात को चुपके से मेघना से मिलने आया था। अर्जुन को सारी बात पता चल जाता है कि मेघना का इस घर में आने का मकसद क्या है। मेघना नींद से उठ जाती है और अर्जुन को सामने देखकर डर जाती है। मेघना उसको ये सब बातें सबको जाकर बताने से मना करती है, लेकिन अर्जुन एक शर्त रखता है कि अगर तुम अपने डैड की मदद नहीं करोगे तो वो किसी से कुछ नहीं बताएगा। मेघना मान जाती है और अर्जुन उसे लेकर चला जाता है। ट्रेन में दोनों इश्क लड़ाते हैं, लेकिन तभी वो डेमोन और धीरज का आत्मा अर्जुन को पॉजेस कर लेता है। लेकिन अर्जुन उन आत्मा को ओवर पावर कर लेता है और मेघना को यहाँ से चले जाने को बोलती है, लेकिन मेघना नहीं जाती है। यानी मेघना अर्जुन को धोखा देती है। इसी कमजोरी का फायदा शैतानी आत्मा लेता है और अर्जुन को पूरी तरीके से अपने वश में कर डालता है और उसको मार डालता है। जब मेघना वापस अपने घर पहुंचती है तो तब तक वो 2 शैतानी आत्मा अदिति को पॉजेस कर चुका होता है। वे डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से अदिति की शरीर के अंदर की आत्मा और जाग उठती है और डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है और डॉक्टर की एक कान खा लेती है। ये दृश्य देखकर बाकी मेंबर भी डर जाते हैं और सब भाग जाते हैं। मेघना अपने बहन को ऐसे हालत में देखकर काफी दुख पहुंचती है। एक दिन मेघना को उसके पापा की पर्सनल डायरी मिलती है और जब वो पढ़ती है तब सब असलियत उसे पता चल जाता है। होता यह है कि उसके डैड कर्ज में डूबा हुआ था, तो पैसा चुकती के लिए मेघना की मॉम राधिका को गलत गलत काम करवाने भेजती, जहां से धीरज अपना कर्ज उतार रहा था। लेकिन एक दिन राधिका परेशान होकर धीरज को छोड़ दिया और शांतनु से शादी कर लिया। शांतनु राधिका को हर तरीके से सपोर्ट किया करता था। एक दिन धीरज का कर्ज फिर से बढ़ने लगा। उसने सुसाइड करने का सोचा, लेकिन वो इस दुनिया को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएगा और राधिका से भूत बनकर बदला लेगा। इसलिए धीरज डेमोन बुलाने का जप करने लगा, लेकिन उसको इस काम को करने के लिए उस डेमोन को धीरज का दिल चाहिए था। इसलिए जब धीरज ने फांसी लगाया तब वो डेमोन उसका दिल निकाल लिया। इसलिए पोस्टमार्टम के दौरान उसके बॉडी से दिल गायब था। जब मेघना को सारी बातें पता चली तो उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए तैयार हो गया और अपनी गलती का पछतावा करेगा। मेघना अपने परिवार को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद
मेघना को शांतनु और घर वाले काफी कुछ सुनाते हैं, लेकिन उसकी माँ को पता है कि मेघना ही अदिति को बचा पाएगी। मेघना को अब पता चला कि उसकी माँ शुरू से उसे प्यार क्यों कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही अभी तक प्यार करती है, लेकिन उसके डैड धीरज नहीं। जब धीरज की आत्मा को यह पता चला कि मेघना अब उसके खिलाफ है, तो वो शैतान उस पर भी हमला करने लगा। फिर उन दोनों में काफी हाथापाई होती है। मेघना उस आत्मा से लड़ती है, लेकिन वो शैतानी आत्मा एक एक करके सबको नुकसान पहुंचाने लगता है। डेमोन शांतनु पर हमला करता है, पर कैसे तैसे उसे भगवान की ढाल मिल जाती है, जिससे वो उस डेमोन को खत्म कर देता है और शांतनु मरते मरते बचता है। तभी मेघना को उस दिए की याद आता है। मेघना उस दिए को जलाने की तरफ जाता है, लेकिन धीरज की आत्मा उसे ये करने से रोक देता है और मेघना को बुरी तरह घायल कर देती है। और यहाँ शैतान की जीत होने ही वाला होता है कि वहाँ अर्जुन का आत्मा आ जाता है और दिए को जला देता है, जिससे उस आत्मा को अदिति का शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन मेघना फिर अपने आप को ही मार डालता है और फिर मेघना का आत्मा धीरज की आत्मा को पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। धीरज की आत्मा मेघना की आत्मा को काफी चोट पहुंचता है, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं और उसकी आत्मा वही ही खत्म हो जाती है। तभी अर्जुन का आत्मा वहां आता है और मेघना को वापस अपने परिवार के पास लौट जाने बोलता है। अगले दिन मेघना की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और आसपास उसके परिवार होते हैं और बस कहानी यही खत्म हो जाता है।